नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा ट्यूसडे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? एक साधारण सा मंगलवार आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। ये वास्तव में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुने। क्या पता आपकी समस्याएं बस इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाए। अब मैं जो बताने जा रही हूँ यह राजस्थान की बहुत ही प्राचीन विधि है, जिसके द्वारा लाखों लोगों ने अपनी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर लिया। और यह विधि सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि इस विधि ने लोगों की बहुत सी उम्मीदें भी पूरी कर दी। ना कोई लंबी पूजा, ना कोई तामझाम, बस श्रद्धा और एक छोटी सी विधि। अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा और मन में गहरा विश्वास है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ चमत्कार ना हो। ये विधि कलयुग के जागृत देव राम भक्त हनुमान जी का एक ऐसा वरदान है जो किसी भी विश को पूरा करने की क्षमता रखता है। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो शायद ये एक छोटी सी विधि आपकी जिंदगी में वो सारी समस्याओं का समाधान है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, या आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसी परेशानी चल रही है, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप कर्ज से परेशान हैं, मतलब ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपकी किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकता है। आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा उसे पूरी कर सकता है। इस रिचुअल को आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये रिचुअल हमें हमारे गुरु जी के द्वारा मिली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि को बस एक ही बार करना है, और इसे करने के बाद जैसे जैसे आपका एक एक दिन बीतेगा, आपकी मनोकामना वास्तविक रूप लेने लगेगी। और फ्रेंड्स, अगर कोई समस्या है तो वह जड़ से दूर होने लगेगी। अब मैं जो आपको आगे विधि बताने जा रही हूँ, इसके एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है यह आपकी समस्या को पूरी तरह से दूर कर दे। दोस्तों, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन करेंगे। इसे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी, शराब और मांस से आप पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और पवित्रता का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि यह विधि कलयुग के देव हनुमान जी महाराज से जुड़ा है। और आप जानते हैं कि इस कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आप सोमवार के दिन एक नया तांबे का कलश लेकर आएंगे, और मंगलवार की सुबह आप स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आप इस तांबे के कलश को अपने पूजा स्थान पर रखेंगे। उसके बाद आप 1 रुपए के 8 सिक्के डालेंगे। उसके बाद उस कलश को गेहूं के दानों से भर देंगे। आप फिर उस कलश में गेहूं भर देंगे और गेहूं के ऊपर गुड़ के 2 टुकड़े डालेंगे। अब आपको इसी कलश को लेकर किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है। जो भी आपके आसपास मंदिर हो, आप जाकर हनुमान जी के चरण के पास इस कलश को रख देंगे। वहीं पर आपको पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद राम नाम का जाप करना है। जितनी देर भी आपसे हो सके, बस आप उतनी देर ही आप राम नाम का जाप करें। इसके बाद आप अपनी समस्या श्री हनुमान जी से बताएं, बोले उनको कि आपकी क्या परेशानी है, आप क्यों आए हैं, अपनी इच्छा बताएं। और वो हनुमान जी से आपको ऐसे बोलना है जैसे आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी जागृत अवस्था में आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मन में पूरी विश्वास लेकर आइए, मन में पूरी श्रद्धा लेकर जाना, जैसे आपको लगे कि हनुमान जी स्वयं वहां पर बैठे हैं। इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपको उस कलश में से जो आपने हनुमान जी के सामने रखा है, उसके अंदर से गिन के 9 गेहूं के दाने निकाल लेने हैं। 9 गेहूं के दाने निकाल लेने हैं, और उन गेहूं के दानों पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उन गेहूं के दानों पर आप वो सिंदूर लगा दें, और उन दानों को पूरी तरह से सिंदूर में आप रंग दें। ध्यान रखें कि आपके सारे दानों पर सिंदूर लग जाए, मतलब आपको पूरी तरह से उन दानों को सिंदूर में रंग लेना है। अब इन 9 गेहूं के दानों को एक छोटे से पेपर या सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रखें। हर मंगलवार के दिन इन दानों को निकालना है और आप अपने ही पूजा स्थान पर
जैसे आपका घर है, आप अपने ही घर के पूजा स्थान के पास बैठ के इन गेहूं के दानों के सामने आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और राम नाम का जाप करना है, और फिर से आप इन्हें अपने पर्स में रख लें। जैसे जैसे आप ये करेंगे, एक एक वीक में आपकी प्रोग्रेस खुद दिखनी शुरू हो जाएगी, खुद दिखनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो दूर होने लगेगी। अगर आपकी कोई इच्छा है, आप देखेंगे कि आपको उसके पूरे होने के सिम्टम्स दिखने लगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि आप जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए, तब तक आपको ये गेहूं अपने पास रखना है। या तो आपकी कोई भी समस्या या फिर आपकी कोई भी विश हो सकती है। जब तक आपको आपका घर, सुख, शांति, जॉब ना मिल जाए, मतलब आपकी जब तक समस्या दूर ना हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए, तब तक ये गेहूं के दाने आपको अपने साथ रखने हैं। और याद रखना कि कलश, गेहूं, सिक्के और गुड़ मंदिर में ही दान करके आए। आपको घर में वापस सिर्फ 9 सिंदूर लगे गेहूं के दाने ही लाने हैं। यदि आप अपवित्र दिनों में हो तो यह दाने पर्स से निकालकर घर के मंदिर में रख दें। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी अंतिम यात्रा या फिर किसी शोक में जाना पड़ जाए, अगर ऐसा ईश्वर न करे ऐसा हो, तो इन दानों को घर पर ही छोड़ कर जाए। इतना सिर्फ आपको इस शुद्धि का ख्याल रखना है। इस विधि को श्रद्धा और विश्वास से अपनाइएगा। जिसने भी इस रिचुअल को किया है वो पलट के यही बोलते हैं कि हमारी मनोकामना हर एक दिन के अंदर पूरी होते चली गई। तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी मनोकामना एक ही मंगलवार को पूरी हो जाए, हो सकता है कि आपकी मनोकामना 10 दिन या 15 दिन लग जाए। आप अपने विश्वास के साथ और आप अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ इस विधि को करते जाइएगा। आप देखिएगा कि आपकी मनोकामना श्री बालाजी सरकार श्री हनुमान जी ने ऐसे चमत्कारी ढंग से पूरी की कि आपको पता भी नहीं चला कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी हो गई। और मैं शिखा सिन्हा, मैं चाहती हूँ कि श्री हनुमान जी अभी इसी वक्त आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। आप बस इस रिचुअल को आप चाहते हैं कि अगर आपकी मनोकामना पूरी हो तो आप जैसे भी समस्या से जुड़े हों, आप इस विधि को करें और आप देखेंगे कि हनुमान जी का चमत्कार कैसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और शायद जिस किसी को भी ज़रूरी हो, इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग अपनी तकलीफ़ें किसी से बोल नहीं पाते, कहीं पर व्यक्त नहीं कर पाते। तो हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना दे। और अगर आपको हनुमान जी पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।